हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है मोगरे का पौधा, जैस्मिन प्लांट। जो दोस्तों जैसे जैसे धूप बढ़ने लगी है, मोगरे के पौधे में आप देख सकते हैं किस तरीके से फूल और कलियों से पूरा पौधा भरा हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं इसमें एक राउंड फ्लावरिंग होने के बाद जो है दोस्तों मैंने पौधे की कर दी है कटाई, और इसमें फिर से पौधे में कलियां बनना स्टार्ट हो चुकी हैं। और इन सभी पौधों में किस तरीके से फूल और कलियां हो रहे हैं ये भी आप देख सकते हैं। लगातार से सभी पौधे की ग्रोथ बहुत ही सुंदर बनी हुई है और लगातार से पौधा हमारा फ्लावरिंग करने के लिए एक्टिव है। तो इस तरीके से जब पौधे में बहुत ही अच्छी खासी बम्पर फ्लावरिंग होती है तो हमें अपने पौधे में देना होता है प्रॉपर सा न्यूट्रिशन। तो आज भी मैं आप सभी के साथ लेके आई हूँ एक बहुत ही अच्छा सा न्यूट्रिशन, बहुत ही जो है स्ट्रॉन्ग न्यूट्रिशन है। और मोगरे के पौधे के लिए ये जो न्यूट्रिशन है दोस्तों ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में कैल्शियम की भी मात्रा होती है, फास्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन की भी मात्रा होती है। वाइट फ्लावरिंग जो भी प्लांट्स होते हैं उन्हें आप सभी को पता होना चाहिए कि उन्हें जो है दोस्तों कैल्शियम की मात्रा बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में चाहिए होती है। अगर उस पौधे को कैल्शियम की मात्रा अच्छी खासी मात्रा में नहीं मिलती है तो यह जो पौधा है दोस्तों ये उस तरीके से फ्लावरिंग नहीं करता है और ना ही उसकी ग्रोथ उस तरीके से बनी हुई होती है। तो इसलिए समय समय पर हमें अपने पौधे में खाद पानी भी देना होता है, तभी हम अपने पौधे में कुछ इस तरीके के रिजल्ट भी ले पाते हैं। साथ ही पौधे में अनेकों सारे काम भी करने होते हैं, जो कि आज की इस वीडियो में आप सभी के साथ वो सारी चीजें भी शेयर करने वाली हूँ। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पौधे में किन किन कामों को करना है उन सभी के बारे में बात करते हैं। साथ ही जो है दोस्तों कौन सा न्यूट्रिशन देना है उनके बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहला चीज अभी जो पौधे में ध्यान देनी है दोस्तों, जो भी सूखे हुए फूल या फिर खरपतवार वगैरह जो भी चीजें पौधे में निकल रही हैं उन सभी चीजों को हटाना अभी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। समय समय पे ये एक बहुत ही जरूरी काम है गमले की मिट्टी की साफ सफाई, ताकि आपके पौधे में फंगस वगैरह ना बने, मिट्टी आपका स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे। तभी जो है आने वाले समय में पूरे गर्मी भर आपको आपके पौधे से फ्लावरिंग मिलेगी। तो इसलिए इस काम को आप जरूर अपने पौधे में करें। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम आपको आपके पौधे में करना है दोस्तों, जैसे ही फूल खिल के खत्म हो, जैसे यहाँ पे जो है वो अक्सर इस पौधे में गुच्छों में कलियां बनती है, तो गुच्छों में कली बनी हुई थी, 2 अभी भी खिले नहीं है, एक जो है वो खिल के खत्म हो गया है, तो इसको हमने हटा लिया है। जैसे ही पूरी जो है सभी पूरे गुच्छे इसके खिल के खत्म हो जाएंगे, आपको क्या करना है 2 पत्ती के नीचे से इस ब्रांच को ही कट कर देना है। कटाई छटाई से क्या होता है, पौधे में फिर से मैक्सिमम ब्रांचेस निकल के आती हैं और पौधा फिर से कलियां बनाना स्टार्ट कर देता है। देख सकते हैं एक बार फ्लावरिंग हुई, मैंने यहाँ से कटाई किया, फिर से पौधे में मैक्सिमम जो है वो ग्रोथ निकल के आई और किस तरीके से गुच्छों में फिर से कलियां हर एक जगह से बनने लगी है इस पौधे में, ये भी आप देख सकते हैं। तो इस पौधे के लिए कटाई एक बहुत ज़्यादा जरूरी काम है दोस्तों। समय समय पे आप कटाई अवश्य करें ताकि आपके पौधे में लगातार से आपको फूल और कलियां मिले। इस तरीके देख सकते हैं ये जो ब्रांच है दोस्तों ये पूरी तरीके से इसमें खिल के खत्म हो चुकी है, तो इसको मैंने पूरा ही तोड़ के हटा दिया, 2 पत्ती के नीचे से इस तरीके से तोड़ दिया है। कटर के सहायता से आप कट कर सकते हो। और इस ईयर मैंने अपने सभी पौधे की करी थी दोस्तों हार्ड प्रूनिंग, तो हमारे पौधे किस तरीके से एकदम गुच्छेदार हुए हैं ये भी आप देख सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों आप जो हमारा न्यूट्रिशन है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो न्यूट्रिशन हमारा क्या है, तो मोगरे के पौधे के लिए स्पेशल न्यूट्रिशन आज हमने बनाया है। ये नींबू के छिलके से हमारा खाद बन के तैयार हुआ है। नींबू का जो छिलका है दोस्तों ये बहुत ही अच्छा खासा पोषक तत्व है, पोटेशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस का। इसमें कैल्शियम बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है दोस्तों। साथ ही ये हमारे गमले की मिट्टी को एसिडिक करता है। मोगरे का पौधा हो, गुड़हल का पौधा हो, गुलाब का पौधा हो, कोई भी पौधा हो दोस्तों, सभी पौधे के लिए गमले की मिट्टी का एसिडिक होना बहुत ज़्यादा जरूरी माना जाता है। गमले की मिट्टी जब एल्कलाइन हो जाती है तो भी उस तरीके से फ्लावरिंग नहीं बनती है। तो इसलिए समय समय पे आपको कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना ही होगा। और ये जो नींबू का छिलका है दोस्तों, अभी सबके घर में किचन में नींबू ईजिली निकलता है। सभी लोग नींबू का इस्तेमाल अभी अपने शरबत बनाने के लिए, सिरका बनाने के लिए इस्तेमाल करते ही करते हैं। इनको छिलके को आप फेंक दिया करते हो। इसका जो छिलका है दोस्तों ये सभी पौधे के लिए बहुत ही अच्छा खासा पोषक तत्वों का काम करता है। इस तरीके से इस न्यूट्रिशन का इस्तेमाल अगर आप 15 दिन में एक बार मोगरे के पौधे में करोगे दोस्तों तो आपका मोगरा जो है वो बहुत ही अच्छा खासा फ्लावरिंग आपको देगा। तो ये एक तो आपके पौधे को बहुत ही अच्छा खासा पोषक तत्व प्रदान करता है। तो इस पोषक तत्व से आपके पौधे में क्या होती है, फूलों की संख्या बढ़ती है, कलियों का आकार बढ़ता है, कलियों की संख्या बढ़ती है। साथ ही जो है दोस्तों इसके सहायता से आपके गमले की मिट्टी एसिडिक होती है और गमले में जो है दोस्तों वो पोषक तत्व अवशोषित करने की
क्षमता भी बहुत ही अच्छी खासी बढ़ती है। ये पौधे के संपूर्ण वृद्धि में बहुत ही अच्छा खासा मजबूती प्रदान करता है। ये नींबू के छिलके का इस्तेमाल अगर आप अपने पौधे में करते हो दोस्तों, तो आपके पौधे को कीड़ों से बचाने में भी मदद करता है। और अगर स्प्रे इसका आप अपने पौधे में करते हो तो मिलीबग्स वगैरह को दूर रखने में, एफिड्स वगैरह को दूर रखने में भी अच्छा खासा मदद करता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा खासा पोषक तत्व है दोस्तों। सिंपल सा यहाँ पे देख सकते हैं, हमने 1 लीटर से थोड़ा सा कम पानी लिया हुआ है और ये जो लिक्विड हमने छान के निकाला है, इस लिक्विड को यहाँ पे इस तरीके से डाल देंगे। इस तरीके से डालने के बाद ये न्यूट्रिशन आपके गमले में डलने के लिए हो चुका है तैयार। इस न्यूट्रिशन को अगर आप जो है दोस्तों, ये जो न्यूट्रिशन है इसको अगर आप 15 दिन में एक बार मोगरे के पौधे में देते हो इस तरीके से बना के, तो आपका भी मोगरा का पौधा इस तरीके से चमकदार बड़े बड़े साइज़ के फूल, गुच्छों में फूल, ढेरों नई ग्रोथ और ढेरों सारी कलियां लेके आता है और भर भर के फ्लावरिंग करने के लिए तैयार होता है। सिंपल से तरीके से न्यूट्रिशन बन के तैयार हुआ है। इसको हमने जो है दोस्तों 2 से 3 दिनों के लिए नींबू के छिलकों को भिगो के रखा हुआ था और ये हमारा न्यूट्रिशन बन के तैयार हो गया है। 2 से 3 दिनों के लिए आप भी नींबू के छिलकों को भिगो के रख दीजिए और उस न्यूट्रिशन का इस्तेमाल आप पौधे में कीजिए। जिस भी पौधे में आप कर रहे हो उसका एक चीज़ का ध्यान दें, ऊपर से मिट्टी सूखी हुई हो तभी आप इस न्यूट्रिशन को पौधे में दें, ताकि आपका जो पौधा है दोस्तों वो न्यूट्रिशन को अच्छे से एब्जॉर्ब करे। क्योंकि गीली मिट्टी में अगर आप न्यूट्रिशन दोगे तो रूट्स उसको एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, आपका न्यूट्रिशन वेस्ट हो जाएगा और वो जो है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ड्रेनेज से निकल जाएगा। और इस तरीके से सूखी हुई मिट्टी में अगर आप न्यूट्रिशन को दोगे तो आपके जो पौधे के रूट्स हैं वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेंगे और आपके पौधे में आपको रिजल्ट भी अच्छे खासे प्रदान करेंगे। सूखी हुई मिट्टी इट मीन्स पौधा जो है दोस्तों आपका भूखा है। इस टाइम पे अगर आप अपने पौधे में कोई भी खाना को देते हो तो आपका पौधा तेजी से उस खाने को एब्जॉर्ब करता है। तो इस तरीके से 15 दिन में एक बार इस न्यूट्रिशन को दें। पौधे में आप स्प्रे भी कर सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छे खासे फायदे मिलेंगे। ड्रेनेज का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। गमले में पानी बिल्कुल भी जमा नहीं होनी चाहिए, इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान देना है। महीने में एक बार कॉम्पोस्ट का इस्तेमाल करना है, जिसमें मैं वर्मी कॉम्पोस्ट इस्तेमाल करती हूँ। आप चाहो तो मैं आप सभी को लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, ऑनलाइन लेके आप भी वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल अपने पौधे में करके अच्छे खासे फायदे ले सकते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का भी आपको ध्यान देना है दोस्तों। और इस न्यूट्रिशन को देने के बाद आपको 15 से 20 दिनों तक दूसरा कोई भी न्यूट्रिशन अपने पौधे में नहीं देना है, इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान देना है। साथ ही जो है दोस्तों मोगरे के पौधे की कटाई एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम है। आप कोई भी काम करो चाहे ना करो, जैसे ही फूल खिल के सूख के ख़त्म हो जाए आप अपने पौधे की कटाई छटाई अवश्य कर दो। कटाई करने से आपका जो पौधा है दोस्तों वो लगातार ग्रोथिंग हार्मोन को एक्टिव करता है और पौधे में लगातार से ग्रोथ आती रहेंगी, तो आपको फूलों की कमी पूरे गर्मी भर बिल्कुल भी नहीं होगी। और अगर आप कटाई छटाई करना बंद कर दोगे तो क्या होगी, फिर से आप सब फूल खिल के खत्म हो जाएंगे, फिर आप कटाई करोगे तो फिर से जो है वो उसको समय लगेगा सप्ते भर का नई ग्रोथ आने में, कलियां बनाने में 15-20 दिनों का। तो 15 से 20 दिन आपके पौधे जो है वो फिजुल में ऐसे ही पड़े रह जाएंगे। तो इस तरीके से आप कर सकते हो कि जिस ब्रांच में आपकी फूल और कलियां बन के खत्म हो चुकी हैं उसकी आप कटाई करते जाओ। उससे क्या होगा, इस ब्रांच में लगातार ग्रोथ एक्टिव होगी और फिर कलियां बनेंगी। उस तरीके से आपको फूलों की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी, आपको फूल और कलियां मिलती रहेंगी। तो मोगरे के पौधे से जुड़ी मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।